खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल में हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। खलाई शोबा में निजी शराकतदारी से जोश व खरोश में इजाफा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खलाई स्टार्टअप के सीईओ से बातचीत। जमहूरियत की ताकत ने आम आदमी को भी बड़ा ओहदा दिलाया। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का जनरल जी के लिए मुनक्किदा मंथन फॉर युवा प्रोग्राम से खिताब। चीनी की कीमतों में इजाफे से अवाम और ताजरों में तशवीश। त्योहार के लिए मिठाई की खरीदारी में नुमाया कमी का इम्कान। कनाडा का अमेरिका पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी के फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती जंग का आगाज। कोलंबो टेस्ट में भी टीम इंडिया की शानदार शुरुआत। देवदत्त पड्डिकल की मुसलसल दूसरी सेंचुरी। पहले दिन 5 विकेट पर बनाए 300 रन। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी खलाई दिन के मौके पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राधाकृष्णन ने कहा कि खलाई तहकीक में हिंदुस्तानियों की नुमाया कामयाबी में मुल्क की साइंसी फजलियात, इख्तरा के जज्बे और इल्म की सरहदों को आगे बढ़ाने के अज़्म का सबूत है। उन्होंने मुल्क के साइंसदानों, इंजीनियर्स और इख्तराकारों को भी सलाम पेश किया और कहा कि उनकी लगन कौम को मज़ीद बुलंदियों तक ले जा रही है। राधाकृष्णन ने गगनयान जैसे मुल्क के पुरजोश मिशन को भी उजागर किया। वज़ीर आज़म मोदी ने दिल्ली में खलाई स्टार्टअप के सीईओज के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने खलाई कंपनियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ की नई एप्लीकेशंस तलाश करें और इस बात पर तवज्जो मरकूज़ करें कि ये किस तरह लोगों की ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि खलाई शोबे को निजी शराकतदारी के लिए खोलने से नुमाया जोश व खरोश पैदा हुआ और सनत के लिए नए मौके भी पैदा हुए। एक नए क्षेत्र में साहस दिखाया है। सबसे बड़ी बात है कि आपने सरकार की बात पे भरोसा किया। मेरा एक मत रहा कि जो भी हम निर्णय करें हम उसमें कंसिस्टेंट रहे, हम बार बार उसमें बदलाव न करें, ताकि कोई भी रिस्क लेना चाहता है तो उसको भरोसा रहे कि भाई ठीक है, मेरी गलती के कारण कुछ गड़बड़ होगा तो ठीक है, लेकिन कोई मेरा हाथ नहीं छोड़ देगा। और ये विश्वास पैदा करने का हमारा प्रयास है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न। जुलाई 18 को हम भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट सक्सेसफुली सैटेलाइट्स को इजेक्ट करके लॉन्च किया था। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जनरली वी से दैट जस्ट वार्म अप फॉर स्काई रूट। अभी शुरुआत है एंड नेक्स्ट ईयर मिड तक हम एक लॉन्च पर मंथ हम कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लाइक थैंक्स टू यू सर फॉर ओपनिंग अप द सेक्टर। 3 फैक्ट्री बन चुका है। एक रॉकेट पर मंथ का कैपेसिटी है ऑलरेडी एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। अभी फ्यूचर ड्रीम है कि एक लॉन्च पर वीक करना है और सेवरल लॉन्चेस पर डे। एक ऐसा इंजन बनाया जो दुनिया का सबसे आधुनिक इंजनों में से आता है। सर, इसको अभी हमने तैयार किया है, इसकी टेस्टिंग जारी है। उनका कॉन्फिडेंस है इन्वेस्टर्स का। स्काई रूट का जो लॉन्च हुआ है फर्स्ट, उसके बाद से बढ़ गया है। अच्छा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा उनकी हुकूमत आज़ादी पसंदों और शहीदों की यादों को जिंदा रखने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने आज़ादी पसंद जंगजू गुलाब सिंह लोधी की उनकी 51वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया और हिंदुस्तानियों की जद्दोजहद आज़ादी में उनकी अजीम कुर्बानी को याद किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्नाव जिले में पार्क का नाम, स्वास्थ्य केंद्र का नाम, पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय का नाम उस महान बलिदानी के नाम पर करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अपने आप को बलिदान करने वाले
वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पर अलीगढ़ में स्टेडियम का नामकरण और बदायूं में पीएसी की नई बटालियन का नामकरण उस महान वीरांगना के नाम पर किया गया है। लखनऊ में पीएसी की महिला बटालियन का नामकरण वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, गोरखपुर में पीएसी की महिला बटालियन जो नव स्थापित हुई है उसका नामकरण वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, और आम आदमी पार्टी के एमपी संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि जौनपुर में 5 स्कूल लापता हैं। उन्होंने स्कूलों को तलाश करने पर 1 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया। संजय सिंह ने इल्जाम आयद किया कि जौनपुर जिले में 5 स्कूल को यूनिफाइड सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन पर फाइल दिखाया गया, लेकिन स्कूल की इमारतें गायब हैं। उन्होंने बीजेपी हुकूमत को चैलेंज किया कि वो इन 5 स्कूलों में से एक भी तलाश करे और जो भी ऐसा करेगा उसे वो अपनी तनख्वाह से 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। अभी तक हम लोग वो विद्यालय दिखा रहे थे जिसकी बिल्डिंग मौजूद थी, जिसकी बिल्डिंग के भीतर कूड़ा कचरा था और उस कूड़े कचरे के साथ साथ रसोई घर की भी हालत खराब थी, टॉयलेट की भी हालत खराब थी। वो स्कूल कागजों में चल रहा था, मौके पे नहीं चल रहा था। लेकिन आज मैं जो मामला आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं, ये जौनपुर जिले का है और इसमें स्कूल ही गायब हो गया है। यानी कि यूडाइस पे ये स्कूल ऑपरेशनल दिखाया जा रहा है, चल रहा है दिखाया जा रहा है। योगी जी की और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार कह रही है कि स्कूल चल रहा है, लेकिन अब तक जो केस मैंने आपको दिखाया उसमें तो बिल्डिंग मौजूद थी, यहां तो बिल्डिंग का ही अता पता नहीं है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत ने वंदे मातरम गाने के तनाज़े के दरमियान वज़ीर आज़म मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने वज़ीर आज़म मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और जय शाह को चैलेंज किया कि वो आगे आएँ और टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल किए बगैर मुकम्मल वंदे मातरम का वर्जन गाएं। मोदी जी को बोलो सामने आकर पूरा गाकर दिखाई, जो उनके जो 6 छंद है विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर। पहले जय शाह को सामने लाइए, जय शाह को बोलो गाइए जय शाह को, बाद में मोदी जी गाएंगे, फिर अमित शाह गाएंगे, फिर जतिन राम मांझी गाएंगे। और किसका नाम लेना है? कौन ये 6 छंद गा दिखाते हैं विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर, उनके पीछे हम गाएंगे। सबसे पहले मोदी जी को बोलिए आइए गाइए। वहाँ हमारे यहाँ जो 9 अगस्त का जो क्रांति मैदान है, वहाँ क्रांति हो गई, अगस्त क्रांति मैदान, वहाँ आइए, हम मंच बना कर देते आपको, टेलीप्रॉम्प्टर नहीं रखेंगे। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नौजवानों की एक तकरीब में कहा कि जमहूरियत की ताकत ने मुझ जैसे आदमी को वज़ीर आला बनने का मौका दिया। फडणवीस ने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान की जमहूरियत और आइन और मुल्क के नौजवानों की मजबूती की वजह से है कि उन जैसे एक आम आदमी को, जिसने कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेटर बनने का भी सोचा नहीं था, रियासत के आला ओहदे तक पहुंचने का मौका मिला। नागपुर में जनरल जी के लिए मुनक्किदा मंथन फॉर युवा प्रोग्राम में सवाल जवाब के सेशन के दौरान वज़ीर आला ने नौजवानों को हर मुमकिन ताउन का भी यकीन दिलाया कि व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बनता है। वैसे तो हिंदी फिल्म में अनिल कपूर एक दिन के भी नायक बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। देखिए, इस देश में हमारे संविधान ने लोकतंत्र दिया है और इस लोकतंत्र की खूबी यह है कि जो देवेंद्र फडणवीस कभी ये भी नहीं सोच सकता था कि वो कॉरपोरेटर बनेगा, वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचा, या गुजरात के रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये ताकत भारत के संविधान की ताकत है, ये भारत के जनतंत्र की ताकत है, ये भारत में हमारी युवा शक्ति की ताकत है। और मैं
मुल्क में शक्कर की कीमतों में अचानक और गैरमामूली इजाफे ने अवाम और ताजिरों दोनों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। सिर्फ 2 दिन में शक्कर के दाम 17 से 18 रुपए फी किलो तक बढ़ गए, जबकि बाज़ इलाकों में रिटेल कीमत 70 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। कीमतों में इस कदर तेजी से इजाफा ताजिरों के लिए भी हैरानकुन है, तो दूसरी जानिब महंगाई से परेशान सारिफिन के घरेलू बजट पर भी जबरदस्त बोझ पड़ रहा है। शक्कर की अचानक बढ़ती कीमतों ने आम आदमी के घरेलू बजट पर एक और भारी बोझ डाल दिया है। जहां आमतौर पर शक्कर की कीमत 1 से 2 रुपए फी किलो बढ़ती थी, वहीं हालिया दिनों में इसकी कीमत में 17 से 18 रुपए तक का अचानक इजाफा हो गया है। ताजरों के मुताबिक इतनी तेजी से कीमतों में इजाफा मानेखेज और गैर मामूली है, जिसका असर शक्कर की फरोख्त पर भी पड़ा है। नहीं, एक्सेप्शनली है। इतनी तेजी मैंने 25 इयर्स में मैंने नहीं देखी। मेरे को 25 साल हो गए ट्रेड में आए हुए, मैंने नहीं देखी 25 साल में। ये दाम मैंने आज तक नहीं सुने थे चीनी के कि 65 रुपए का दाम या 60 रुपए का दाम, बट मैंने आज तक नहीं सुना था जो आज हो गया है। चीनी का दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है जी। बाकी जैसे तेज हो रही है उससे ज्यादा तो ग्राहक भी लेने में दिक्कत कर रहा है। भाई हमारी तो सेल पे फर्क आ ही रहा है जी। जो ग्राहक 10 किलो 5 किलो लेता था वो 1 किलो 2 किलो ले जा रहा है, नहीं ले जाता ज्यादा। ये हो सकता है भविष्य में मंदी हो जाएगी जब ले लेंगे। हाँ, इतना दाम अब की बार पहली बार ही बढ़ा है जी। पहले कभी 1-2 रुपए बढ़ जाते थे, अब की बार तो लगभग 17-18 रुपए किलो तक बढ़ गई है। कीमतों पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत ने तकरीबन 1 दहाई बाद 1 मिलियन टन खाम शक्कर दरामद करने की इजाजत दी है। ताहम ताजरों और सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस इकदाम से कीमत में तकरीबन 5 रुपए फी किलो तक कमी मुमकिन है, लेकिन शक्कर के नर्ख बुलंद सतह पर रह सकते हैं। फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा के मुताबिक मुल्क में शक्कर का वाफर जखीरा मौजूद है और गन्ने की फसल को लगने वाली बीमारियों और ज्यादा बारिश की वजह से शक्कर की पैदावार में कमी हुई है। ताहम शक्कर की कीमतों में अचानक इजाफे से जहां एक तरफ चाय, मिठाई और दीगर अशिया महंगी हो रही हैं, वहीं आम शहरियों के रोजमर्रा अखराजात पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सुरजेवाला ने कहा कि मुल्क में अब चीनी कड़वी हो गई। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने गरीब के बजट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। आज हरियाणा बहुत गंभीर संकट से गुजर रहा है। सबसे बड़ा संकट जेन जी का है, जिन्हें आप नौजवान कहते हैं। उनका ये एक शब्द है जो आजकल इस्तेमाल करते हैं हम सब। युवाओं के पास हुनर है, शिक्षा है, गुण है, काबिलियत है, परंतु उनके लिए मौका नहीं है। सरकारों ने युवाओं के मौके बंद कर रखे हैं और युवाओं को महंगी शिक्षा के जंजाल में धकेल दिया है, जिसमें उनके माँ बाप भी फंस गए हैं और पढ़ लिख कर भी रोजगार नहीं है। आज नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि 9 करोड़ बेरोजगार देश में हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें अबनाए हुर्मुज़ को नया अमेरिकी इलाका करार दिया गया। ट्रंप ने यही तस्वीर इससे कबल 18 अगस्त को भी पोस्ट की थी। ये पोस्ट ऐसे वक्त सामने आया है जब ट्रंप ने 14 अगस्त को न्यूयॉर्क में एक तकरीब के दौरान कहा था कि वो मुस्तकबिल में किसी भी वक्त अबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका का इलाका करार दे सकता है। ईरान ने ट्रंप के इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि अबनाए हुर्मुज़ हमेशा से उसका हिस्सा रहा है। बड़ी लिस्ट में जारी कशीदगी के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर के दरमियान टेलीफोन पर अहम बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा सूरत हाल, सिक्योरिटी चैलेंजेस और मगरबी एशिया में अमन इस्तेहकाम और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये राब्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान तवील अरसे से ताअत्तुल का शिकार बराह रास्त मुज़ाकरात की बहाली की कोशिशों का हिस्सा है। कतर ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के नवाही इलाके बैत में इजरायली ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह हमला नाकाबिल कबूल और शाम की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। कतर ने हमले को आलमी कवानीन की सरीह खिलाफ वर्जी करार देते हुए बैनुल अक़वामी बिरादरी से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। तो वहीं इसराइल की जानिब से दमिश्क में किए गए हमले के बाद अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफ़ात सामने आ रहे हैं। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कार्टिस ने अमेरिकी सफ़ीर टॉम बैरिक के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि हमले से कबल वाशिंगटन को कोई इतला नहीं दी गई थी। कार्टिस के मुताबिक शाम के
अबू ज़हूर एयरफील्ड पर मुमकिना तुर्क फौजी कार्रवाई से मुतालिक अमेरिका से पहले ही राब्ता किया गया था, ताहम जवाब न मिलने पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले का हुक्म दिया। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के 75 ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट वीज़ों की कार्रवाई मुअत्तल करने की पॉलिसी को गैरकानूनी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अमेरिकी महकमा खारजा की जानिब से नाफिज की गई यह पॉलिसी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो को हासिल कानूनी इख्तियारात से तजावुज़ करती है। कनाडा ने अमेरिका पर 8 सितंबर से जवाबी टैरिफ नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के वज़ीर आज़म मार्को कार्नी ने अमेरिका के स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर नए टैरिफ आयद करने का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों ममालिक अब तिजारती जंग के हालात में हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कनाडा और अमेरिका अब तिजारती जंग की हालत में हैं। ये एतराफ करते हुए कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने अमेरिका पर डॉलर टू डॉलर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान किया है। कार्नी ने अमेरिका के साथ जारी तिजारती कशीदगी पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि नए कनेडियन टैरिफ अमेरिकी स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और दीगर मसनूआत पर 8 सितंबर से नाफिज होंगे। उन्होंने वाज़े किया कि कनाडा अपने मजदूरों, किसानों और मकामी ताजरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका की जानिब से आयद किए गए नए टैरिफ का डटकर मुकाबला करेगा। Canada has made offers to secure a fair, comprehensive deal that would be in the best interests of Canadians. We were willing to drop our remaining retaliatory tariffs on strategic sectors, particularly steel, aluminum, and autos, if the United States substantially lowered theirs to levels that made it economic for Canadian companies to export to the United States. In exchange for a fair deal, we would encourage our provinces to return U.S. alcohol to the shelves. And we would take administrative measures to protect supply management without changing the system itself, the U.S. quotas, or the tariffs that would apply. There were some things we wouldn't do. We were not prepared to compromise Canada's sovereignty or to undermine our key industries. मार्क कार्नी के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेश की गई तिजारती शराइत कनाडा के लिए गैर मुनसिफाना और नाकाबिले कबूल थीं। उन्होंने मजीद कहा कि जब आप पर हमला होता है तो आप जंग की हालत में होते हैं और हम पर हमला हुआ है, हम अब तिजारती जंग की हालत में हैं। वजीर आजम कार्नी ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया की जानिब से पेश की गई हतमी शराइत नाकाबिले कबूल थीं। उन्होंने बहुत ज्यादा मुतालबा किया और बहुत कम पेशकश की। हम उनकी पेशकश कबूल नहीं कर सकते और हम उनके मुतालबात पूरे नहीं करेंगे। कार्नी ने वाजे किया कि कनाडा अपनी खुद मुख्तारी या अहम सनतों पर समझौता नहीं करेगा। उनका कहना था कि तिजारती जंग ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बुनियादी तौर पर तब्दील कर दिया है और कनाडा अब माजी के ताल्लुकात बहाल नहीं कर पाएगा। काबिल जिक्र यह है कि कनाडा अपनी 70% अशिया अमेरिका से दरामद करता है। ऐसे में नए टैरिफ से कनाडा में महंगाई का खतरा बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के वजीर आजम ने अमेरिका के सामने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी। कनाडा के सलान पर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कनाडा को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कनाडा अमेरिकी रियासत बने बगैर रियासत का फ़ायदा हासिल करना चाहता है। ट्रंप ने मज़ीद इल्ज़ाम किया कि कनाडा कई बरसों से अमेरिकी किसानों पर भारी टैरिफ आयद करता रहा है, जिसे अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यूक्रेन की आज़ादी से एक रोज़ कबल फिनलैंड के सदर और दारुलहुकूमत कीव पहुंच गए हैं। इस मौके पर उन्होंने यूक्रेन की भरपूर हिमायत करते हुए कहा कि फिनलैंड हमेशा यूक्रेन के शाना बशाना खड़ा रहेगा। तेजी से फैलती इबोला वबा से निपटने के लिए इबोला वैक्सीन पर 16,250 खुराकें कोंगो पहुंच गई है। WHO और दीगर ममालिक वैक्सीन की 70,000 डोज फराहम कर रही हैं। ताहम मौजूदा एक ऐसे नायाब वायरस की वजह से जिसके खिलाफ फिलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या इलाज मौजूद नहीं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में इबोला की वबा न सिर्फ तशवीशनाक होती जा रही है, बल्कि मुल्क के कई इलाकों में खतरनाक रफ्तार से फैल भी रही है। इस हलाकत खेज वबा पर काबू पाने की कोशिशों के तहत दारुल हुकूमत कंशासा के नदज्जिली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इबोला वैक्सीन एयर वीबो की 16,250 खुराकें पहुंच गई हैं। ये खुराकें WHO और उसके शराकतदारों की जानिब से भेजी जाने वाली 70,000 खुराकों का हिस्सा हैं। मजीद खुराकें आइंदा कुछ रोज में कोंगो पहुंचने की तवक्को है।
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मौजूदा वबा बंडी बोग्यू वायरस की वजह से फैली है। इस वायरस के खिलाफ फिलहाल कोई मंजूर शुदा वैक्सीन या मखसूस इलाज दस्तयाब नहीं। इसकी अलामात मलेरिया समेत कई दूसरी बीमारियों से मिलती जुलती हैं, जिसकी वजह से बरवक्त तशखीस भी मुश्किल हो सकती है। अगरचे एयर वीबो वैक्सीन इबोला की एक दूसरी किस्म के खिलाफ मंजूर शुदा है और गुज़श्ता वबाओं में मुअस्सर साबित हुई है, WHO हुक्काम के मुताबिक ये बंडी बोग्यू वायरस से कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। आदादो-शुमार के मुताबिक जुमी तक 5,290 मुसद्दका केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 2,516 अफराद मौत का शिकार हो चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि वबा अभी अपनी उरूज पर नहीं पहुंची और इन्फेक्शन में मजीद तेजी आने का खदशा है। वबा पर काबू पाने की राह में मुसल्ला इलाकाई तनाज़ा, हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सेंटर्स पर हमले, बेघर अफराद की बड़ी तादाद और बुनियादी ढांचे की कमी भी बड़ी रुकावटें हाइल हैं। यानी वैक्सीन की नई खेप से उम्मीद जरूर पैदा हुई है, लेकिन बंडी बोग्यू वायरस और कोंगो की संगीन सियासी और समाजी हालात हुक्काम के लिए बड़ा चैलेंज बनी हुए हैं। मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर आने वाले दिन इस वबा पर काबू पाने की कोशिशों के लिए इंतहाई अहम होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। यूएई के दारुल हुकूमत अबू धाबी में 1000 से जायद डॉक्टर्स असर नौ तिब्बी शोबे से वाबस्ता अमले ने एक अजीम शान ओनम पोक्कलम सजाया। मेडिकल सिटी में तकरीबन 20 घंटों में मुकम्मल होने वाले इस फनकाराना काविश में केरला की रिवायती खुशबू भी है। देखिए रिपोर्ट। जब किसी की पहली नजर पड़ती है तो ये सिर्फ फूलों की एक खूबसूरत चादर दिखाई देती है, मगर गौर से नजर दौड़ाई जाए तो इसमें तहजीब, यकजहती, उम्मीद और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकबिल की एक पूरी कहानी सिमट आई है। बुर्जील मेडिकल सिटी में 1000 से जायद तिब्बी माहिरीन ने मिलकर 250 मुरब्बा मीटर पर मुहीत देव हैकल ओनम पोकलम तैयार किया है। रंग बरंगी फूल, रिवायत की झलक और इत्तेहाद का एक खूबसूरत पैगाम। 250 मुरब्बा मीटर रकबे पर मुहीत ये फनकाराना शाहकार तकरीबन 20 घंटों में मुकम्मल हुआ। पोकलम के नुमाया हिस्से में मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की तस्वीर बनाई गई, जबकि मरकज में एतमाद और उम्मीद से भरपूर पैगाम नमाया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात मजबूत और साबित कदम है और मजीद मजबूत और मुस्तहकम बनकर उभर रहा है। इस फनपारी में मुत्तहिदा अरब अमारात की सफर को भी फूलों के रंगों में बयान किया गया है। एक मंजर रिवायती ऊंट सवारी से जदीद इत्तेहाद रेल तक के सफर की अक्कासी करता है, यानी विरसे को महफूज रखते हुए तरक्की की जानिब मुसलसल पेशकदमी। पोकलम के दीगर हिस्सों में इत्तेहाद, शिफा, बहाली और हमदर्दी जैसी तसव्वुरात को जगह दी गई, जो सेहत के शोबे से वाबस्ता अफराद की खिदमात से भी गहरा ताल्लुक रखते हैं। मरकज में मौजूद रेत का मुस्तकिल पेंडुलम वक्त, तसलसल और आगे बढ़ते हुए मुल्क की अलामत बनकर इस तख्लीक का हिस्सा बना। ओनम जहां तजदीद, खुशहाली, उम्मीद और बाहमी ताल्लुक का त्यौहार है, वहीं इस साल का ये पोकलम इन्हीं अक़दार को मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़्म और कौमी सफर से जोड़ता दिखाई देता है। यूं फूलों से सजी ये तस्वीर सिर्फ ओनम की खुशियों का इजहार नहीं, बल्कि रिवायत, इंसानियत और तरक्की की हसीन इम्तजाज की अलामत बन गई है, जहां हर फूल एक उम्मीद और हर रंग इत्तेहाद की कहानी सुना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में आज से दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ। पहले दिन खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 300 रन बना ली। जिस वक्त आज का खेल खत्म हुआ उस वक्त ध्रुव जुरेल और सारंश जैन 4 रन बनाकर खेल रहे थे। कंवल हसीन नंबर 3 पर बैटिंग करने वाले देवदत्त पड्डीकल ने शानदार बैटिंग करते मुसलसल दूसरी सेंचुरी स्कोर की। पड्डीकल ने 117 रन बनाए। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।